नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल उजाला सरकारी योजना पर एक और बड़े अपडेट के साथ। आज की लेटेस्ट ब्रेकिंग न्यूज़, धमाकेदार खबर, जी हाँ, जिसका इंतजार यहाँ पर लगातार बना हुआ है, उसकी एक बड़ी अपडेट आ चुकी है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की जो किस्त है, 20वीं किस्त, जिसका इंतजार लगभग यहाँ पर समाप्त होने वाला है, उसी के लिए यहाँ पर एक नई अपडेट जारी कर दी गई है। कृषि विभाग द्वारा किसानों के लिए की गई नई अपडेट, जी हाँ, जारी। ट्विटर हैंडल पर यह अपडेट जारी कर दी गई है कल। जी हाँ, आ गई नई अपडेट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की तरफ से कृषि विभाग द्वारा किसानों के लिए नई अपडेट। जाने आखिर क्या है ये नई खबर और नई अपडेट। 20वीं किस्त की क्या है नई तारीख, क्या 20वीं किस्त की नई तारीख आ चुकी है, उसके बारे में बताएंगे। और इसी के साथ ऑफिशियल नोटिफिकेशन कब जारी किया जाएगा। लेटेस्ट ब्रेकिंग न्यूज, आज के ताज़ा समाचार, जी हाँ, यहाँ देख सकते हैं स्क्रीनशॉट, जिसकी पूरी जानकारी मैं आपको वीडियो के माध्यम से देने वाला हूँ। यहाँ पर ऑफिशियल नोटिफिकेशन, अगर हम बात करें ट्विटर हैंडल पर, ये ऑफिशियल जो है जारी कर दिया गया है यहाँ पर पोस्टर, जिसमें नई अपडेट जारी की गई है किसानों के लिए। इन किसानों के लिए ये बेहद ज़रूरी है, इस इंफॉर्मेशन को जानना, देखना और समझना। इसके साथ ही पीएम किसान 20th इंस्टॉलमेंट डेट 2025 प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की तरफ से कब जारी किए जाएंगे पैसे, 20वीं किस्त के कब हस्तांतरित होंगे यह रकम। जी हाँ, जानने के लिए वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी से कर दीजिए। वीडियो को लाइक और शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करें। इसी के साथ यहाँ पर एक बड़ी अपडेट और जारी कर दी गई है, जिसकी जानकारी मैं आपको वीडियो के माध्यम से देने वाला हूँ। जी हाँ, जिसको देखना और जानना बेहद बेहद ज़रूरी है। 20वीं किस्त की एक नई डेट और घोषित हुई है, क्या वह आपको मालूम है या नहीं, जानेंगे इसके बारे में भी नेक्स्ट वीडियो में। तो आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर, यदि आपने अभी तक अपने जो डॉक्यूमेंट्स है, अपने जो कार्य है पीएफएमएस पोर्टल पर, जो आपको कार्य करने हैं पीएम किसान, जो आपका पोर्टल है उस पर, जो अभी तक आपने कार्य नहीं किए, वे भी हम आपको बताने वाले हैं। उनको भी आपको कंप्लीट करना होगा। जिनका ये रुका हुआ है, उनके पास अभी भी थोड़ा समय बाकी है। ये लास्ट समय चल रहा है, जिसके अंतर्गत आपको अपने सारे कार्य कंप्लीट करने होंगे। जानते हैं पूरी जानकारी। देखिए, सबसे पहले बात करते हैं पीएम किसान सम्मान निधि योजना, यानी कि पीएम किसान सम्मान निधि योजना के बारे में 2024 और 25 से जुड़ी इस खबर के बारे में। यहाँ पर आपको एक ट्विटर हैंडल पर एक पोस्टर जारी किया गया है, जो कि आपके ऑफिशियल जो सरकारी ट्विटर हैंडल है उसके माध्यम से। अब उससे पहले पीएफएमएस पोर्टल पर आपका अभी तक क्या क्या कार्य अधूरा है, और इसके साथ ही आप कैसे चेक करेंगे अपनी जो पेमेंट स्टेटस है, वो कैसे आप देखेंगे कि आपको 19वीं किस्त का पैसा मिला है, 18वीं किस्त का मिला है, 17वीं का मिला है, तो 20वीं किस्त का मिलेगा या नहीं मिलेगा, आपकी हिस्ट्री पे क्या लिखा आ रहा है, ये भी आपको बताएंगे। इसी के साथ यहाँ पर देखिए, एक और बड़ी खबर आपको बता दे, और जो अभी यहाँ पर जारी की गई है, इससे पहले भी मैंने एक वीडियो बनाई थी, वहाँ भी आपको जानकारी दी थी। जिनका सर्वे कंप्लीट हो चुका है, फार्मर आईडी, FID, यानी कि फार्मर आईडी, हमारे पास अभी भी एक सवाल आया है। अगर हम बात करें, यह राजस्थान के किसान है, जिन्होंने कहा है कि क्या उनका जो फार्मर आईडी है वो अभी तक नहीं बना है, तो क्या उनको पैसा दिया जाएगा या नहीं। आप सभी को बता दें, जिन किसानों का 20वीं किस्त का पैसा आने वाला है और 19वीं किस्त का भी नहीं आया था, जी हाँ, उन किसानों को अब की बार लास्ट ये मौका है, जिसके पास फार्मर आईडी है और जिसके पास नहीं है, उन दोनों को ये पैसा दिया जाएगा, यदि वे पात्र हैं। आगे की, जैसे ही आप 21वीं या 22वीं किस्त होगी, तो अनुमानित यहाँ पर अनुमान लगाया जा रहा है कि आगे यह प्रोसीजर लगातार कर दिया जाएगा। तभी, सॉरी, माफ़ कीजिएगा, तभी आपको यह पैसा दिया जाएगा। जी हाँ, यानी कि जिसकी फार्मर आईडी कंप्लीट होगी,
इसके साथ जिनका EKYC कंप्लीट होगा, EKYC फार्मर आईडी जिनको मिल जाएगी, और अब जिनका EKYC कंप्लीट होगा, आपका आधार सीडिंग कंप्लीट होगा बैंक में, लैंड सीडिंग का कार्य कंप्लीट होगा, यानी कि आपके ज़मीन के कागजात सारे कंप्लीट है, आपके नाम पर है, सही है। इसी के साथ यहाँ पर NPCI, मैं ये बार बार आप सभी को बोलता हूँ, आप सभी से रिक्वेस्ट है, आप अपने बैंक जाकर ये मैपिंग, NPCI मैपिंग और DBT, इसको प्लीज़ जाकर चेक करें। यदि ये ओपन नहीं है तो आप इसको ओपन करा लें। यदि आपके सभी कार्य कंप्लीट है, PM किसान पोर्टल पर भी आपका स्टेटस सही पाया गया है, आपकी सारी चीज़ें कंप्लीट है, लेकिन NPCI और DBT ओपन नहीं है, तो भी आपको पैसा नहीं मिलेगा। तो आपके पास अभी भी लास्ट चांस है, ये सारा कार्य कंप्लीट करा लें। हमारे पास एक और अभी कमेंट्स आया था, यहाँ पर आपकी सहायता के लिए मैं वीडियो बनाता हूँ ताकि आप इन चीज़ों को समझ सकें। उनका EKYC कंप्लीट हो चुका है, ये वो कैसे कंफर्म करें? और दूसरी चीज़, यहाँ पर उनका यानी कि जो EKYC था, उस पर उन्होंने बताया कि यहाँ पर लिखा आ रहा है, जब वे पोर्टल के माध्यम से करते हैं, PM किसान के पोर्टल से, तो यहाँ पर उनका बायोमेट्रिक के बारे में बताया जा रहा है कि अपने नज़दीकी CSC सेंटर पर जाए और अपने बायोमेट्रिक से करें। तो आप सभी से अनुरोध है, अपना मोबाइल नंबर अपडेट कराएं आपके PM किसान पोर्टल पर, और जो आपका किसान पोर्टल है उसी की यहाँ पर देखिए पासबुक आप लेकर जाएं, आपका आधार कार्ड लेकर जाएं, और आप स्वयं जिसका वो EKYC होना है, उनको स्वयं जाना होगा अपने नज़दीकी CSC सेंटर पर। वहाँ पर जाकर बायोमेट्रिक यानी कि फिंगरप्रिंट के आधार पर आपको यह कार्य कराना होगा। जी हाँ, तभी आपको यह पैसा मिलेगा। अब बात करते हैं, यहाँ पर देखिए क्या क्या जारी किया गया है। यह यानी कि अपलोड यहाँ पर क्या किया गया है हाल ही में, यानी कि कल ये जारी हुआ। देखिए, भारतीय सरकार कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, सतर्क किसान सुरक्षित किसान, यहाँ पर आप देख सकते हैं, आप सभी के लिए बेहद ज़रूरी ये सूचना जारी कर दी गई है। अब जब सरकार की तरफ से सूचना जारी की जा रही है, तो इसका मतलब है कि कहीं न कहीं कोई ना कोई प्रॉब्लम सामने आई है। सर्वे के दौरान चीज़ों का कन्फर्मेशन हुआ है, पता चला है आपके या तो OTP के माध्यम से, या फिर आपका जो हाल ही में मैंने एक यहाँ पर आपको जानकारी दी थी, पीछे वीडियो बनाई है, आप जाकर चेक कर सकते हैं। एक फ्रॉड हुआ था बैंक के 4 कर्मचारियों के द्वारा, जिसमें 1.5 करोड़ से अधिक की धनराशि को गबन कर दिया गया था। अब उन पर केस चल रहा है। जी हाँ, ये बात थी आपके उत्तर प्रदेश के बरेली, यहाँ पर यानी कि बरेली के फतेहपुर, शायद फतेहपुर है, बरेली के फतेहपुर से, जहाँ पर एक किसान थे उमेश यादव जी। हाँ, उनका अकाउंट जो था, यानी कि जब वे PFMS पोर्टल पर अपनी यहाँ पर PM किसान योजना की जो किस्त है वो चेक कर रहे थे, तो 19वीं किस्त उनकी जारी कर दी गई थी। लेकिन जब उन्होंने देखा कि उनका पैसा तो बैंक अकाउंट में आया ही नहीं है, और 20वीं किस्त भी अपलोड हो चुकी है, यानी कि लेकिन अभी आना बाकी है। अब बात ये आती है, जब उनके अकाउंट में पैसा आ चुका है तो उनको वे निकाल क्यों नहीं सकते? वे बैंक गए, बैंक जाने के बाद उन्होंने जो वहाँ के अधिकारी थे उनसे बात की। बात करने के बाद जानकारी हुई कि उनका जो बैंक अकाउंट है वो दूसरा है, यानी कि बदला हुआ है। अब इस जाँच का उन्होंने यानी कि गंभीरता से लिया। जो ये खबर थी, अधिकारियों ने इसकी जाँच गंभीरता से की, और कन्फर्म हुआ कि जो ज़िला सहकारी बैंक है, वहाँ पर 4 अधिकारियों के द्वारा, जो कर्मचारी है बैंक के ही, उनके द्वारा लगभग अगर हम बात करें यहाँ पर 50 से ज़्यादा ऐसे अकाउंट थे जिनमें फेरबदल किया गया, और यहाँ पर झूठे यानी कि फ्रॉड डॉक्यूमेंट्स लगाए गए। जिनका जो पैसा है वो सरकार की तरफ से तो आया, लेकिन किसानों के खातों में नहीं पहुंच पाया, क्योंकि जब यहाँ पर अकाउंट ही यहाँ से DBT के माध्यम से आपको बैंक में भेजा, यहाँ पर बैंक में प्रधानमंत्री जी के द्वारा, फिर वो आया किसान के पास, अब यहाँ से यहाँ पर सीधा जाता है, लेकिन यहीं पर ही आपका अकाउंट नंबर और IFSC कोड ही चेंज कर दिया गया। जब ये सारी चीज़ें हुई, तो यहाँ
आपके पास पैसा तो नहीं पहुंचा। तो इन सभी चीज़ों को देखते हुए यहाँ पर सरकार सतर्क हो चुकी है और आप भी PFMS पोर्टल सरकार के द्वारा जो चलाया गया है, कैसे चेक करेंगे वो मैं आपको यहाँ पर दिखाऊंगा। इस तरीके से आपको चेक करना है और अपनी सारी डिटेल आप आप अपने मोबाइल से भी चेक कर सकते हैं, अपने लैपटॉप से भी चेक कर सकते हैं, परिवार के किसी भी सदस्य से चेक करा सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए अपने नज़दीकी CSC सेंटर पर भी जाकर चेक करा सकते हैं। देखिए, झूठी अफवाहों से दूर रहें, सिर्फ भरोसेमंद स्रोतों से जुड़े। प्रिय किसान भाइयों और बहनों, PM किसान योजना के नाम पर सोशल मीडिया में कई झूठी सूचनाएं और फर्जी संदेश फैलाए जा रहे हैं। आपकी मेहनत की कमाई और हक को सुरक्षित रखें। जी हाँ, मैं यहाँ पर आपको आपके अपने YouTube चैनल उजाला सरकारी योजना से आपकी सहायता की जाती है और आपको सुरक्षित रखने के लिए जो भी इंफॉर्मेशन मिलती है सबसे पहले आपके पास पहुँचाई जाती है। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी से कर दीजिए। वीडियो को लाइक और शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करें। देखिए, चूंकि सरकार के द्वारा कोई भी इंफॉर्मेशन दी जाती है, देखिए ये बैठा यहाँ पर हैकर, यानी कि इस तरीके से सेटिंग होगी, यहाँ पर आपका लॉक भी लगा होगा, आपके मेल, बहुत सारी चीज़ें हैं, क्रेडिट कार्ड है, ATM है, सबको ये हैक कर सकते हैं किसी भी कारण से, किसी भी एक भी OTP से। तो इन चीज़ों का आप विशेष ध्यान रखें और केवल आप आधिकारिक वेबसाइट ही ओपन करें, यानी कि PM किसान की आधिकारिक वेबसाइट है, देखिए www.pmkisan.gov.in, जिसके बारे में मैं भी आपको बोलता हूँ। या तो दो चीज़ होती है, या तो आप NIC ऑफिशियल होती है, या जहाँ पर GOV लिखा होगा gov.in, वही हमारी गवर्नमेंट की ऑफिशियल साइट है। देखिए, अपडेट और घोषणाएं केवल आधिकारिक सोशल मीडिया पेज पर PM किसान ऑफिशियल से ही प्राप्त करें। इसके साथ अनजान लिंक, कॉल और मैसेज से सावधान रहे। यहाँ पर इस चीज़ को देखना समझना बेहद बेहद ज़रूरी है। जी हाँ, अब बात करते हैं यहाँ पर 20वीं किस्त कब जारी की जाएगी, क्या ये अपडेट भी जारी की गई है। देखिए, PM किसान सम्मान निधि योजना, जिसका इंतजार लगभग अगर हम बात करें 10 करोड़ से अधिक किसान कर रहे हैं, 20th इंस्टॉलमेंट कब जारी की जाएगी, क्या ये जुलाई में होगी या नहीं होगी, इसके बारे में भी हम आपसे देखिए यहाँ पर चर्चा करते हैं। PM इवेंट्स, जो कि ऑफिशियल यहाँ पर एक पोर्टल है, जिसके माध्यम से यहाँ पर जारी किया गया है 27 जुलाई को एक पेज, या आप भी खुद जाकर चेक कर सकते हैं। PM इवेंट्स गूगल पेज पर सर्च करें और वहाँ पर आप देखेंगे कि तो 27 जुलाई को मन की बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी करने वाले हैं, जिसमें भारत के प्रत्येक नागरिक अपनी सहायता भी प्राप्त कर सकते हैं। जो भी प्रश्न हैं उनको बता सकते हैं, जो भी उनके विचार हैं वो उनसे वहाँ पर दिए गए कॉन्टैक्ट में कर सकते हैं। तो यहीं पर ही बताया जा रहा है, अनुमान लगाया जा रहा है मीडिया की रिपोर्ट के अनुसार कि 27 जुलाई को PM किसान योजना की किस्त के बारे में भी अपडेट की जा सकती है, या 27 जुलाई को भी जारी की जा सकती है, क्योंकि आज 21 जुलाई है और यहाँ पर 6 दिन बाकी है। तो यदि ऑफिशियल साइट पर अनाउंस होता है तो 27 तारीख को भी आपको पैसा दिया जा सकता है। और कहाँ से जारी होगा, अभी तक ये भी इंफॉर्मेशन नहीं हुई है। 30,000 करोड़ रुपए की धनराशि 10 करोड़ से अधिक किसानों को मिलने वाली है। अब बात करते हैं यहाँ पर, देखिए लास्ट वीक है, 27, 28, 29, 30 जुलाई में कभी भी आपको यह पैसा जारी किया जा सकता है। 99% चांसेस लग रहे हैं। अब ये कब होगा, जैसे ही ऑफिशियल साइट पर आएगी तो हम आपको यहाँ पर बता देंगे। अब PFMS पर आप कैसे चेक करें, देखिए सबसे पहले अपना क्रोम ब्राउज़र गूगल पेज ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद यहाँ पर टाइप करेंगे आप PFMS। टाइप किया, टाइप करने के बाद यहाँ पर सर्च पॉइंट आया, देखिए आपके सामने ये आ गया PFMS, जहाँ पर DBT स्टेटस ट्रैकर लिखा होगा, या तो ऐसा आया होगा लिंक, और या यहाँ पर DBT स्टेटस ट्रैकर होगा। देखिए, और ये ऑफिशियल है pfms.nic.in, या तो NIC यहाँ पर लिखा हो या GOV लिखा हो, तभी ये ऑफिशियल होगा और तभी इसी पेज को आप सर्च करें। जी हाँ, तो यहाँ पर सर्च कीजिए। सर्च करने के बाद देखिए यहाँ पर अलग अलग चीज़ें आ रही है। PFMS का मतलब क्या होता है, पब्लिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम। अब यहाँ पर देखिए 2025-26 नया अपलोड कर दिया गया है। देखिए यहाँ पर नई चीज़ें इस तरीके से, यहाँ पर ये 25-26 का, यहाँ पर यूज़र नेम पासवर्ड, 1 मिनट,
यहाँ पर माफ़ कीजिए, मैं इसको बैक कर दिया। यहाँ पर डीबीटी स्टेटस पर क्लिक करेंगे, सेम वही है। एक्चुअली वो गलत पेज ओपन हो गया था। यहाँ पर इसको क्लिक किया, देखिए पब्लिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम, वो दूसरी चीज़ें ओपन हो गई थी, लेकिन थी वो इस पे रही। अब यहाँ पर पहला ऑप्शन आएगा कैटेगरी, यहाँ पर फर्स्ट होगा सेलेक्ट, इसको क्लिक करेंगे। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे, चूंकि भारत के किसी भी राज्य के आप किसान हैं, तो आपको पीएम किसान योजना के बारे में सर्च करना होगा। चूंकि पीएम किसान देखिए कहाँ पर लिखा है, पंजाब, राजस्थान, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार और इसके साथ साथ कर्नाटक, हिमाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, गुजरात, मध्य प्रदेश, ये रहा पीएम किसान। आप किसी भी भारत के किसी भी राज्य के किसान हैं, जम्मू एंड कश्मीर, तो यहाँ पर आपको सर्च करना होगा भारत के प्रत्येक राज्य के किसानों को। इस पॉइंट पर पीएम किसान पर सर्च किया। सर्च करने के बाद यहाँ पर एक एप्लीकेशन नंबर होगा, यहाँ पर बेनिफिशियरी कोड आएगा। तो यहाँ पर जो एप्लीकेशन नंबर आया है या एप्लीकेशन जो बेनिफिशियरी कोड है, इन दोनों में से कोई भी एक को फिल करेंगे। फिल करने के बाद ये 6 अंकों का कैप्चा कोड इस बॉक्स में फिल करेंगे, यहाँ पर टाइप कर देंगे। टाइप करने के बाद इसको ऊपर करेंगे, यानी कि सर्च पर आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के तुरंत बाद आपके सामने यहाँ पर एक नया पेज ओपन होगा, जिसमें आपकी पूरी हिस्ट्री होगी, PFMS पोर्टल पर नई जानकारी। आपको यहाँ पर 19वीं किस्त जारी की जा चुकी है या 20वीं किस्त का कितना जो पैसा है वो यहाँ पर रिक्वेस्ट डाली गई है, सिलेक्ट हो चुका है या रिजेक्ट हो रहा है। यदि नीचे कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, जैसे फाइल आपकी एक साथ यानी कि सबमिट नहीं है, IFSC कोड या अकाउंट नंबर मिसमैच हो रहा है, आधार कार्ड मिसमैच हो रहा है, UID मिसमैच हो रहा है, या नोट रिकॉर्ड फाउंड बता रहा है, जो आपका रिकॉर्ड है वो नहीं बता रहा है, तो सब चीज़ें यहाँ पर सर्च की जाएगी। जैसे ही आपको ये सारी जानकारी यहाँ पर प्राप्त होगी, तो आप उसी के अनुसार अपना कार्य कंप्लीट करेंगे। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। दी गई जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही बेल आइकन के बटन को दबाना न भूलें। कोई सवाल है, डाउट है, पूछना चाहते हैं तो नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आपकी जो किस्त है वो PFMS पोर्टल पर अपलोड हो चुकी है या नहीं, पेमेंट स्टेटस पर क्या दिखा रहा है। अब बात करते हैं एक और नई जानकारी की। हमारे पास अभी अभी एक जानकारी आई है सभी किसानों के लिए। जिसने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी से कर दीजिए। वीडियो को लाइक और शेयर ज़्यादा करें, क्योंकि जब सब्सक्राइब करेंगे बेल आइकन का बटन आएगा, उसको क्लिक कर देना। उसी पेज पर जैसे ही नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं, यहाँ पर जो आपकी पीएम किसान योजना की जो किस्त है उसकी तारीख घोषित कर दी गई है। ये इस तारीख में, क्या जुलाई में आपकी किस्त आएगी या अगस्त में, इसकी जानकारी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में देने वाला हूँ। जी हाँ, तो दोस्तों मिलते हैं एक और लेटेस्ट अपडेट के साथ, एक और लेटेस्ट न्यूज़ के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।